How to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all the subjects on this platform. We were discussing the questions from medieval Indian history, Delhi Sultanate. From this Delhi Sultanate, we had already completed 27 questions. आज के वीडियो में हम जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी अगली यूनिट की तरफ विच विल हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम दी मुगल्स। और वहां पे मुगल्स या मुगल्स के बाद जितना भी आपका मिडिवल इंडिया हिस्ट्री का पोर्शन है वो उसमें करेंगे। एंड दोस्त हु आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू चेक आवर प्लेलिस्ट। वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, so let's start with the questions of let's start with the today's session। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दे रखा है मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। एक तरफ it has been given गुप्तास, चंडेला, चालुक्यास एंड पल्लव्स, एंड दूसरी तरफ इन्होंने दिया है बदामी, पणमलाई, खजुराव एंड दियोगर। ठीक है, आपको मैच करना है। अगर हम रटे हुए चीज की बात करते हैं तो हमें मालूम है गुप्ता इज रिलेटेड टू दियोगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, चंडेलास इज रिलेटेड टू द खजुराव, चालुक्यास की कैपिटल बदामी एंड पल्लव्स इज योर पणमलाई। लेकिन इसको समझते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका थीम क्या रहा है। If I talk about the theme, focus on Khajuraho and focus on Diyogar. I'm so sorry, and focus on the Diyogar. Okay? ये दो चीजें दोनों ही क्या है? टेम्पल्स। खजुराहो के टेम्पल्स, दियोगर यूपी में आपके पास 10 अवतार टेम्पल इज फेमस ऑफ विष्णु गॉड। So can I say the theme of this question is important temple architecture? And if you look at the questions of the previous year's questions of the mains में जो पूछे गए हैं उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि 2022 के अंदर मेंस में पूछा गया था कि मिडिवल इंडिया में जो टेम्पल स्कल्पचर है दे रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोस डेज, यू हैव टू कमेंट। उसी तरह से एक और क्वेश्चन था 2022 में ही कि गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का दोनों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज और कल्चर में, वो क्या रहा है। तो गुप्तास के टाइम पे ऑब्वियसली इट वाज द स्टार्ट ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, राइट। एंड देन there was one more question regarding the Chol architecture in the Guptas। So yes, आपके मेंस में टेम्पल आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू मस्ट नो अबाउट दी टेम्पल्स, और वो आपको पता होता मेंस की प्रिपरेशन से, तो आप ये सवाल जो है कर पाते कि जो गुप्तास है दे आर एसोसिएटेड विद द दशावतार टेम्पल ऑफ विष्णु जो कि दियोगर यूपी में है, और जो चंडेलास है वो खजुराहो टेम्पल से एसोसिएटेड है, राइट। अब अगर हम ऊपर के दो ऑप्शन की बात करते हैं बदामी और पणमलाई, तो यहाँ की थीम इट्स वेरी सिंपल, दे आर आस्किंग द कैपिटल सिटीज। फॉर एग्जाम्पल चालुक्यास एंड बदामीज आर रिलेटेड, राइट। थीम समझ में आ गई। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द खजुराहो टेम्पल्स एंड अबाउट द दशावतार टेम्पल ऑफ द दियोगर। ऑलराइट, इफ वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, एक बात याद रखना, यहाँ पे तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन में गुप्ता से एसोसिएटेड एक टेम्पल उन्होंने दिया है, और मेन से हमको मालूम है कि गुप्ता के टाइम पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सो लेट अस हैव डिटेल डिस्कशन अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, सो दो चीजें गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत हुई थी, एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जिसमें बहुत ज्यादा केव्स बनाई गई थी, और दूसरा है टेम्पल आर्किटेक्चर। जब मैं टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करती हूँ तो 3
जो लॉर्ड्स है, 3 लॉर्ड्स वर वर्शिप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम, जिसमें विष्णु भगवान थे, लॉर्ड शिवा वॉज देयर एंड शक्ति वॉज देयर, राइट। जैसे शिव शक्ति एक स्वरूप होता है, उसी तरह से इन तीनों के बारे में यहाँ पे पूजा करी गई थी। ओके और यहीं पे जो भक्ति है, गुप्ता पीरियड में जो भक्तिज्म हम पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो आप क्या याद रखेंगे, गुप्ता पीरियड में एक तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, विच इज अगेन अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द मेंस अबाउट द भक्तिज्म। सो बेसिकली गुप्ता के टाइम पे जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो पूछा गया है, चाहे वो भक्ति के मूवमेंट के बारे में हो, चाहे वो टेम्पल के बारे में हो, या बुद्धिस्ट के टाइम पे जो आर्ट केव्स है वो पूछा गया। और इन तीनों से ही फिर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, रिलेट करो, है ना, तीनों से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आपके पास, टेम्पल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से मेंस की थीम, प्रीलिम्स की थीम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर की, आप इसका इवोल्यूशन या फिर ओरिजिन जानना चाहते हो, तो मोस्टली ये गुप्ता के पीरियड्स में ही इमर्ज हुए थे और ग्रेजुअली इनका आपने इवोल्यूशन देखा है। पहले एक फ्लैट रूफ्ड स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उसमें शिखर वगैरह यहाँ पे बनने लगे। ओके अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द टेम्पल, सो बेसिकली वी हैव दी नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल्स जो कि नॉर्दर्न इंडिया में प्रिविलेंट है, एंड द्रविड़ा जो कि साउथ इंडियन में है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड, यानी कि जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में बने हुए होंगे। अब जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर है, आई रिपीट, आई थिंक आई नीड टू मेक अ स्पेस फॉर यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। सो वी आर डूइंग दी टेम्पल स्ट्रक्चर। अब उस टेम्पल्स में जो कि गुप्तास के टाइम के टेम्पल की हम बात करें, उसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। पहले जो सेंट्रल इंडिया में मंदिर है वो हम पढ़ेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द वेस्ट इंडिया। C category would be the temples of East India, right? So firstly, if I talk about the Central India, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कौन से मंदिर है, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से मंदिर, और राजस्थान। सो बेसिकली ये 3 लोकेशंस पे जो जो मंदिर है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक। पहली बात, इनकी खासियत क्या है, ये सारे मंदिर सैंडस्टोन से बने हुए थे। आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। सेंट्रल इंडिया के जो मंदिर थे, यानी कि मोस्टली मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे मंदिर मोस्टली सैंडस्टोन से बने हुए होते थे। दे आर दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो टेम्पल है गुप्ता के पीरियड में, अभी तक के जो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, करेक्ट। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, वेरी फेमस जो टेम्पल है वो है 10 अवतार टेम्पल ऑफ विष्णु लॉर्ड, जो कि है आपके पास दियोगढ़ यूपी में, जिसपे ये सवाल पूछा गया है, दियोगढ़ यूपी, करेक्ट। सो बेसिकली गुप्तास के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर रहा है वो है विष्णु भगवान का 10 अवतार टेम्पल, जो कि दियोगढ़ यूपी में है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस दियोगढ़ यूपी, जहां पे 10 अवतार मंदिर है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन दी पंचयतना स्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचयतना स्टाइल, राइट। जहां पे जो मेन श्राइन है ये एक रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे बनी हुई है। सो बेसिकली मेन जो श्राइन है वो सेंटर में है और उनके चारों तरफ जो है सब्सिडियरी श्राइन्स है। सो इट इज पंचयतना जो स्टाइल है उसमें ये बन रखा है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विष्णु भगवान के कौन कौन से फॉर्म्स यहाँ पे है। सबसे पहले फॉर्म जो यहाँ पे है वो है आपके पास शेष शीश शयन, ओके, दैट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, जहां पे ही इज शोइंग रिक्लाइनिंग ऑन द शेष नाग, कि वो एक शेष नाग के साथ वहां पे है, जिसको अनंत बोला गया है। और फिर दूसरा यहाँ पे है नर नारायण। सो बेसिकली नर नारायण ये शो करता है डिस्कशन बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द इटर्नल डिवाइन, ओके। एंड थर्ड इज गजेंद्र मोक्ष, ये आपकी मुक्ति, मोक्ष, जो आत्मा को मुक्ति मोक्ष उसको दिलाने की बात करता है, ओके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इट इज कि ये वेस्ट फेसिंग टेम्पल है, मोस्टली मंदिर आपको ईस्ट फेसिंग जो टेम्पल्स है वो मिलेंगे। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज सागर मठ, क्योंकि एक पानी का जो टैंक है, कुआं जैसा टैंक होता है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है ऑन द बेतवा रिवर, ऑलराइट, ऑन द बेतवा रिवर, नर नारायण। सो हमने पढ़ा कि टेम्पल आर्किटेक्चर,
टेम्पल आर्किटेक्चर में जो गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है, गुप्ता पीरियड के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेम्पल का, दैट इज जो 10 अवतार विष्णु टेम्पल, जहाँ पे विष्णु जी की 10 अवतार हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि दियोगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इस टेम्पल की खासियत क्या है कि ये पंचयतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मेन श्राइन सेंटर में है और फिर 4 उनकी सब्सिडरी जो श्राइन्स है वो उनकी चारों तरफ हो रखी है। अगर 3 इंपॉर्टेंट थीम्स यहाँ पे बात करते हैं तो एक होता है शेष शयन, 10 अवतार की जब यहाँ पे बात होती है जिसमें 3 जो मेन इंपॉर्टेंट अवतार है वो है शेष शयन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष। तो जब हम शेष शयन की बात करते हैं, ये विष्णु के ऐसे फॉर्म है जहां पे दे आर शोइंग रिक्लाइनिंग ऑन द शेष नाग, जिसको अनंत बोला गया है। देन नर नारायण जहाँ पे जो आपके पास सोल है वो बात कर रही होती है इटर्नल डिवाइन से। एंड देन गजेंद्र मोक्ष जहाँ पे इनको मुक्ति मोक्ष दिलाने की बात होती है। इस मंदिर की ये खासियत है कि एक वेस्ट फेसिंग मंदिर है, पानी के टैंक पे बना हुआ है, जिसको हम सागर मठ भी बोलते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर चंडेलास के टाइम पे जो दूसरा कैटेगरी है चंडेलास, इनके टाइम पे जो मंदिर है वो है आपके पास विश्वनाथ मंदिर, या फिर आप ऐसे बात करें खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ठीक है, सो बेसिकली खजुराहो टेम्पल्स, इट इज इन मध्य प्रदेश, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल। और इन मंदिर की खासियत क्या है, इन मंदिर में बहुत ही ज्यादा इरोटिक सेंसुअल सीन वो है डिपिक्ट किए गए हैं, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, अब यहाँ पे ये जो खजुराहो मंदिर है ऑब्वियसली इट इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो उसमें अगर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में बात करें तो एक ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है वो है विश्वनाथ मंदिर, दैट इज विश्वनाथ मंदिर। ये खजुराहो का जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वो हो जाता है विश्वनाथ मंदिर। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, दैट इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। द नेक्स्ट इज योर the Lakshmana temple of Khajuraho, and then you have the Kandariya Mahadev temple. ये तीनों ही चंडेला से रिलेटेड है, ओके। एंड देन यू हैव द चालुक्यास एंड द पल्लव्स। ठीक है, चालुक्यास एंड पल्लव्स, सो बेसिकली इनके टाइम पे भी बहुत ज्यादा मंदिर बने हुए थे, ये आपको बताने हैं। मिडीवल इंडियन का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में ये है जिसपे मेंस पे क्वेश्चन पूछा है। अगर हम चालुक्यास की बात करें, चालुक्यास के टाइम पे केव टेम्पल्स वर वेरी मच फेमस, ओके। और उसी के साथ एक बहुत ही फेमस अच्छा या फिर फीचर बोल सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल इसका अगर आप मानना चाहोगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालुक्यास के टाइम पे जो मंदिर था दैट वाज योर विरूपक्षा टेम्पल। ठीक है, सो ये जो मंदिर था वो है आपके पास विरूपक्षा टेम्पल। ऑलराइट, सो गुप्तास के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट मंदिर रहा है वो है आपके पास 10 अवतार टेम्पल दियोगढ़ यूपी में। चंडेलास के टाइम पे जो मंदिर रहा है वो है आपके पास खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। चालुक्यास के टाइम पे जो मंदिर रहा है वो है आपके पास विरूपक्षा टेम्पल, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द मल्लिकार्जुना ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not a famous jurist of medieval India? First option, Vigyaneshwara. Second option, Himadri. Third option, Rajshekhar. And fourth option, Jimutwahana. तो इनमें से कौन है which is not a famous jurist of the medieval India? सी, यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो सी है, दैट इज राजशेखरा। हैव यू हर्ड अबाउट राजशेखरा? अगर कभी कभी क्या होता है हमें चारों के बारे में नहीं पता तो ऑड वन आउट करो कि राजशेखर तो सुना सुना लग रहा है, राइट। सो राजशेखरा आपने कहाँ पे सुना था, या फिर राजशेखर के बारे में इफ यू नो एनीथिंग प्लीज रिकॉल। राजशेखरा बेसिकली ही वाज very important scholar around 10th century. He had, you know, extensive knowledge and he wrote various things on the various subjects, जिसमें ग्रामर के बारे में इन्होंने लिखा, म्यूजिक पे लिखा, पोएट्स पे लिखा। But when we talk about the Vijaneshwara, okay, so he was a notable jurist of 12th century and he authored
मिताक्षरा। जब हम विजनेश्वरा के बारे में बात करते हैं, इनसे रिलेटेड जो वर्क है ये आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है मिताक्षरा। ओके, ही रोट द वर्क मिताक्षरा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वर्क है ऑन द हिंदू इनहेरिटेंस। लीगल वर्क ऑन द हिंदू इनहेरिटेंस। ओके, सो Vigneshwara, he was very important jurist. He wrote Mitakshara, जो कि एक लीगल वर्क था with respect to the Hindus law of inheritance. Next, when we talk about Himadri, okay, so Himadri जो है, इनको हिमाद्री पंडिता के नाम से भी जाने जाते थे, and he was under King महादेव रामचंद्र, जो कि यादव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। देखो, यादव डायनेस्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यादव डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत बार जो सवाल है वो आपके पास मिले हैं। यादव डायनेस्टी के अंडर में आपको ये जो हिमाद्री है वो मिलेंगे। एंड ही हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन in his creation of हेमदपंथी आर्किटेक्चर and the juristic work that is चतुर्वर्ग चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द जुमुतवाहन। जुमुतवाहन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्कृत स्कॉलर रहे बंगाल साइड में, एंड ही हैड डन हिज वर्क विथ रिस्पेक्ट टू लीगल एंड रिलीजियस वर्क ऑफ वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म जो है उनसे रिलेटेड काफी काम जो है इन्होंने किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजशेखर, बिकॉज ही वॉज अ स्कॉलर, और बाकी जो है यहाँ पे वो क्या है, जूरिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये मैप दे रखा है इस तरह से, ये देखो इस तरह से जाते जाते ये ऐसे आपको बताना है कि कौन सा रूलर था जिसके टाइम पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे रहा था। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धना, राजेंद्र चोल और मलिक काफूर। तो क्या मैं राजेंद्र चोल को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने चोला एम्पायर इतनी बार डिस्कस कर लिया और हमें मालूम है चोलास वर वेरी गुड इन द नेवल पावर, और उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थे, एक तो राजराजा और एक राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जिसको गंगईकोंड चोलपुरम भी बोले जाते हैं, वो तो सेलोन श्रीलंका यहाँ इस तरफ गए थे। ठीक, तो बेसिकली ये तो उनका एरिया नहीं मान सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काफी खास व्यक्ति रहे मलिक काफूर। तो कहीं ना कहीं देयर आर क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड आए हैं। कैसे मैं बात करती हूँ, यूपीएससी द्वारा कुछ और एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं। ये यहाँ पे देखो, अदर एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी, उनकी पीवाईक्यूज, तो वहां से भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वहां पे क्वेश्चन पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कॉन्क्वेस्ट थे, ठीक है, जैसे रणथंबोर है, चित्तौड़ है, ओके, तो वो उनकी क्रोनोलॉजी उन्होंने पूछी। तो बेसिकली वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वी शुड नो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से एरिया में कब कब कैसे हुआ, राइट। तो यहाँ पे वो हमें मालूम होता है, तो हमें पता होता है कि हाँ जो मलिक काफूर है उनका एनेक्सेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे किया था। सो क्वेश्चन 30 में आंसर तो हमारे पास क्या, मलिक काफूर, यानी कि जो डी है वो है। तो अगर मेन हाइलाइट्स की बात करें रिगार्डिंग द मलिक काफूर्स मिलिट्री एक्सपीडिशन, 1307 में बेसिकली उन्होंने यादव किंगडम, जो फिर से यहाँ पे यादव किंगडम आ रहा है देवकरी, उसको इन्वेड किया। देन काफूर जो है फिर वरंगल की तरफ गए जो कि 1310 में था, और देन ही कंटिन्यूड टू दी होयसालास एंड द पांड्या किंगडम, और वहां से दिल्ली में रिटर्न करने के लिए उन्होंने बहुत सारी वेल्थ वहां से लूटी। सो दिस इज द पाथ ऑफ योर मलिक काफूर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the bronze icon of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with, again चोला के टाइम का जो आर्किटेक्चर है उस पे सीधा सीधा सवाल मेंस में पूछा है कि राइट डाउन अबाउट द चोला आर्किटेक्चर, एंड अगेन मेंस में एक बार डायरेक्टली उन्होंने चोला के टाइम पे जो नटराजा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, और प्रीलिम्स में ये थीम रिपीट होती है। सो वी ऑल नो दैट चोलास के टाइम पे जो नटराजा है दे हैव बीन शोन विद द 4 हैंड्स लाइक दिस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
The name of the poet Kalidas is mentioned in the first option, Allahabad pillar inscription. Second option, Aihole inscription. Third is your Alapada grant. एंड फोर्थ इज हनुमान कोंडा इंस्क्रिप्शन. इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिसमें कालिदास के बारे में मेंशन है? देखो, हमें मालूम है, वी डू नॉट नो अबाउट कालिदास, वो ठीक है, लेकिन आईहोल इंस्क्रिप्शन तो बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन रही है. इसके बारे में तो हमें डिटेल से पता होना ही चाहिए, राइट? आईहोल इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी फेमस, करेक्ट, जो कि कर्नाटक साइड में है. एंड इट वॉज रिटन बाय हुम? इट वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति, जो कि चालुक्यास के टाइम के कोर्ट पोएट रहे हैं. सो इट वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति, अ कोर्ट पोएम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्यास. ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्यास. ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड के टाइम पे ये पूरी कहानी है. जो इंस्क्रिप्शन है, आईहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि चालुक्यास के टाइम पे जो रवि कीर्ति उन्होंने लिखी, इस पूरी इंस्क्रिप्शन में बेसिकली जो कालिदास है, उनकी जो पोएटिक स्किल्स है, उसको यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है और उसको एक हंस जो है, स्वान की तरह यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि एक वो मिल्क को किस तरह से वाटर से सेपरेट कर देती है. इतनी सुंदर उनकी यहाँ पे पोएट्री है, इस तरह से यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है. तो इसका जो आंसर है, दैट इज योर आईहोल इंस्क्रिप्शन. So one thing I'm giving you as a homework, search about the Allahabad pillar inscription and the other two options and write down in the comment section. Okay. Now next, which one of the following is considered to be the world's greatest iconographical creation made by the Sthapatis of South India, particularly during the Chola period? फिर से चोल पीरियड पे क्वेश्चन. ठीक है, फिर से क्वेश्चन किस पे है? चोल पीरियड पर. आंसर ऑब्वियसली क्या है? नटराज. तो अब आपको मालूम होना चाहिए हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस नटराज इज. नाउ वंस अगेन अनदर क्वेश्चन जो कि चोला के ही ऊपर है. A lot of details regarding the village administration under the Chol is provided by the inscription of Thanjavur, Urayur, Kanchipuram और उत्तरेमेरूर. यानी कि चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब्ड है? सो बेसिकली दो चीज, एक हमें चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर होना चाहिए और दूसरा उत्तरेमेरूर एक इंस्क्रिप्शन है जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है जी. सो बेसिकली उत्तरेमेरूर इंस्क्रिप्शन, इट इज अ सेट ऑफ अ कॉपर प्लेट, right? So which records, every rules and every regulations regarding the village administration of the Chol Empire. Correct? तो ये जो आपके पास उत्तरेमेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये रिवील करती है कि किस तरह से चोला एम्पायर में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. यहाँ पे जितनी भी क्वालिफिकेशंस या फिर डिस्क्वालिफिकेशंस थी रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल्स, रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स, वो सब इस इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following introduced the famous Persian festival Navroz in India? बाबर, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी. देखो अब इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. खिलजी हमें मालूम है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी डायनेस्टी. तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास खिलजी डायनेस्टी का, ये ऑप्शन हो गया तुगलक डायनेस्टी की. ये दो ऑप्शन है जो कि एक में से ही है स्लेव डायनेस्टी. तो वो कंफ्यूज करने के लिए दो नाम दिया फ्रॉम वन डायनेस्टी ओनली, ताकि आप कंफ्यूज हो. तो इतना मान लो आंसर इन्हीं में से है. और हमें मालूम है कि जो बार्डमैन है, ही इनिशिएटेड द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज एज अ न्यू ईयर थिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. Another following passage, in the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of Eastern Hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries, and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles, the world's greatest traveler of pre-modern time, to whom the above passage refer to. तो ये ऊपर वाला जो पैसेज है वो किससे रिलेटेड है?
इसका आंसर हो सकता है क्या बताइए? इसका आंसर होएगा अपना इब्न बतूता बगल में जूता। ठीक है, ये जो पैसेज है ये इब्न बतूता के बारे में डिस्क्राइब करता है एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्री मॉडर्न ट्रेवलर, क्योंकि इनकी ये जो जर्नी थी वो लगभग 30 साल की थी जब उन्होंने 30 साल तक ट्रेवल किया। लगभग 44 मॉडर्न कंट्रीज उन्होंने ट्रेवल करी। अगर हम उनकी ट्रैवलिंग जर्नी की बात करें, ही इवन वेंट टू नॉर्थ अफ्रीका, ही वेंट टू मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, चाइना एंड मेनी मोर। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस हैं जैसे कि मेगास्टीन। सो मेगास्टीन जो है आपके पास, ही वाज अ कोर्ट पोएट ड्यूरिंग द सेल्यूकस वन निकेटर के एनवॉय थे बेसिकली। ये सेल्यूकस वन निकेटर के अंडर काम करते थे और इन्होंने जब विजिट किया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट है, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्रा, और उनका फेमस जो वर्क है वो है इंडिका, राइट। फायान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। सो ये आपका पीडीएफ आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट है वो 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आपके पास मुगल्स या फिर मुगल्स के से आगे की जो जर्नी है उसको लेके। और ये जो अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन कम है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो व्हाट आई विल डू, जैसे ये दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं दिल्ली सल्तनत की एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हर एक एरिया से डिस्कस कर लेंगे, और उस क्विक रिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में इन क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलेगी वो मैं वहां पे ऐड ऑन कर दूंगी। सो दैट वुड बी मोर significant part I can do for you all. Okay, so that's it for this video. If you are liking this initiative, please do subscribe our channel, please do support us, like and share. Thank you so much.